नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच खाड़ी क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 16 मार्च की सुबह बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि हमला ड्रोन के जरिए किया गया और एयरपोर्ट के पास मौजूद एक फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से एयरपोर्ट पर उड़ानों को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। यह घटना ऐसे समय में हुई जब पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और कई देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे ड्रोन हमलों के जरिए खाड़ी क्षेत्र को निशाना बनाया जा रहा है और इस बढ़ते संघर्ष का असर दुनिया पर कितना पड़ सकता है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 16 मार्च की सुबह दुबई में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के बाद एयरपोर्ट के नजदीक स्थित एक फ्यूल टैंक में भीषण आग लगी। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक यह हमला ड्रोन के जरिए किया गया था। धमाके के बाद आसमान में उठती आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर से दिखाई दे रही थी। एहतियातन के तौर पर एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए उड़ानों को रोक दिया गया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है और यह दुबई शहर के बीचों बीच स्थित है। इस वजह से सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह घटना बेहद संवेदनशील मानी जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही दुबई सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच गई। अग्निशमन कर्मियों ने तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया। कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दूर से आग की बड़ी लपटें दिखाई दे रही हैं। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई। इस घटना के पीछे की वजह समझने के लिए हमें मिडिल ईस्ट में चल रहे हालिया घटनाक्रम पर नजर डालनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले से एक दिन पहले ईरान ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 3 बड़े बंदरगाहों को खाली कराने की चेतावनी दी थी। ईरान का आरोप था कि अमेरिका ने ईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खार्ग आइलैंड पर हमला करने के लिए यूएई के बंदरगाहों और ठिकानों का इस्तेमाल किया। इसके बाद से ही खाड़ी क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। मिडिल ईस्ट में अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि लगभग हर दिन किसी न किसी देश में मिसाइल या ड्रोन हमले की खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खाड़ी देशों में अब तक 2000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले हो चुके हैं। इन हमलों के निशाने पर कई महत्वपूर्ण स्थान रहे, जैसे अमेरिकी दूतावास, सैन्य ठिकाने, तेल भंडारण केंद्र, एयरपोर्ट, बंदरगाह, होटल, रिहायशी इमारतें। यानी यह संघर्ष सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा। दुबई एयरपोर्ट पहले भी कई बार ड्रोन हमलों का निशाना बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे हालिया हमला 7 मार्च को हुआ था। उस समय एयरपोर्ट के आसपास घना धुआं दिखाई दिया था। अलर्ट बजते ही कई यात्री एयरफील्ड के ट्रेन टनल की तरफ भागते हुए नजर आए। इससे पहले 1 मार्च को हुए एक हमले में दुबई एयरपोर्ट और शहर के मशहूर होटल बुर्ज अल अरब को भी नुकसान पहुंचा था और उस हमले में 4 लोग घायल हुए थे। ताजा घटना के बाद दुबई पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से कई कदम उठाए। एयरपोर्ट टनल को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। ड्राइवरों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की गई ताकि राहत और बचाव कार्यों में किसी तरह की बाधा न आए। बाद में दुबई मीडिया ऑफिस ने पुष्टि की कि सिविल डिफेंस की टीमों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। इस बीच इराक से भी हमले की खबर सामने आई। एक इराकी समूह सराया अवालिया अल-डैम ने दावा किया कि उसने बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों विक्ट्री बेस को निशाना बनाया। इस हमले में रॉकेट दागे गए, जिसमें कम से कम 5 लोग घायल हो गए और एक स्थान पर बड़ी आग लग गई। इराकी अधिकारियों ने बताया कि कुछ रॉकेट पास के एक डिसैलिनेशन प्लांट पर भी गिरे। इससे इलाके में भारी नुकसान हुआ। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हमला के पीछे किस समूह की सीधी भूमिका है, लेकिन माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते क्षेत्रीय संघर्ष का हिस्सा है। इसी बीच अब्बास अरागची ने तेहरान में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इजराइल द्वारा फ्यूल डिपो पर किया गया हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने इसे इकोसाइड यानी पर्यावरण के खिलाफ अपराध बताया। अरागची के मुताबिक ऐसे हमलों में मिट्टी प्रदूषित हो सकती है, भूजल दूषित हो सकता है और लोगों की सेहत पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान के ड्रोन निर्माण ठिकानों को निशाना बना। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने यह भी दावा किया है कि अब ईरान के पास पहले के मुकाबले केवल 20% ड्रोन क्षमता ही बची। इस बीच सऊदी अरब ने भी बड़ा दावा किया। सऊदी रक्षा मंत्रालय के अनुसार देश के पूर्वी हिस्से में पिछले 1.5 घंटे के दौरान 37 ड्रोन मार गिराए गए। हालांकि स्पष्ट नहीं किया गया कि ड्रोन कहां से छोड़े गए थे। सऊदी अरब में ईरान के राजदूत अली रजा इनायती ने कहा कि हाल ही के हमलों में ईरान का कोई हाथ नहीं। उन्होंने कहा कि यदि ईरान ने हमला किया होता तो इसकी खुलकर घोषणा करता।
उधर कुवैत ने भी पिछले 24 घंटे में 2 ड्रोन गिराने का दावा किया। 15 मार्च को कुवैत के अली अल सालेम बेस पर हुए एक ड्रोन हमले में इटली की टास्क फोर्स एयर के एक शेल्टर को नुकसान पहुंचा। हालांकि इस हमले में भी कोई हताहत नहीं। इस बीच जापान ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा कि फिलहाल जापान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए अपनी नौसेना नहीं भेजी। उन्होंने कहा कि सरकार अभी सभी विकल्पों पर विचार कर रही। बताया जा रहा है कि जापान के प्रधानमंत्री जल्द ही वाशिंगटन डीसी का दौरा कर सकते हैं, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति से भी हो सकती है। दुबई एयरपोर्ट के पास हुआ यह ताजा धमाका केवल एक स्थानीय घटना नहीं, यह उस बड़े संघर्ष की झलक है जो इस समय पूरे मिडिल ईस्ट को अपने चपेट में ले चुका है। ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता लगातार बढ़ रही है और इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि इस क्षेत्र से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल आपूर्ति होगी। यानी अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह तनाव जल्द कम होगा? मिडिल ईस्ट एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ रहा है। पैच थोड़ा सब नीचे चला गया, जल्दी से कर दो नहीं तो बैटरी चली जाएगी। बस 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 छोड़ो। क्या यह तनाव जल्द कम होगा या मिडिल ईस्ट एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ेगा? फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ। जॉय